मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, वसीयत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कारा आपदा विभाग की रिपोर्ट। जब से आपने मंत्री पद का ग्रहण किया है उसके बाद से बताने का कष्ट करेंगे कि आपने या फिर आपके विभाग ने अपनी पहल से किन किन स्थानों में स्वयं जाकर ट्रांसफार्मर लगाया है, बिजली के तार बदले हैं। क्योंकि हम भी एक विधायक है अध्यक्ष, पुलिसकर्मी, जैसे उदाहरण के लिए सिमडेगा कि अगर किसी पुलिस भाई का कार्य क्षेत्र अगर साहेबगंज है तो काफी असुविधा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी हमारे पुलिसकर्मी इस राज्य में सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रहरी के तौर पर कार्यरत हैं, उन्हें उनके पड़ोसी जिला में तैनात किया जाए। धन्यवाद। जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। अगर मेरा दावा गलत है तो हम कहेंगे कि हम 2 महीना का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए। आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ऐसे नहीं होता है मैडम, ऐसे नहीं होता है। विधानसभा का कुछ परिपाटी होता है और परिपाटी के तहत ही उस सब बात को रखा जाता है। आप कहीं सूचना में इसका हो गया, आपको बता गया, ले लिया मैंने, आपका सूचना ले लिया। चलिए बोलिए जयराम जी, आपका सूचना ले लिया। हम लोग कंफ्यूज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है आवाज शोरगुल से। तो चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूं। इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन, अलग राज्य की जो लड़ाई थी और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख 2रा महीना 2007। उसका शीर्षक था अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी
आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहा है नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना 30 सेकंड। कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा दीजिए, समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम साधिता करें, ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए क्यों बाधित करेंगी, क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए, चलिए चलिए, हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए, हो गया, चलिए। मंत्री मैडम 1 मिनट के एक तो हमें समय मिलता है। सरकार का उत्तर, माननीय सरकार का उत्तर, चलिए सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर, बैठिए, हो गया, चलिए। समय आवंटन का हम बोल दिए आपको, पहले ही आवंटन था, आप लोग वापस में सहयोग करके समय को थोड़ा बढ़ा लीजिए, एक एक दिन करके। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, उद्योगपति, कलाकार और आम नागरिक जिनका निधन हुआ, इनमें से प्रमुख देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नामी उद्योगपति रतन नवल टाटा, सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, SM कृष्णा, कुंवर नटवर सिंह, सदनु भगत, बच्चा सिंह, छतुराम महतो, बैरागी उराव, गुलाब सिंह मुंडा, डॉक्टर कृष्णनंद झा, प्रीतिश नंदी, शारदा सिन्हा, उस्ताद जाकिर हुसैन, श्याम बेनेगल आदि प्रमुख रहे। इनका देहांत हुआ, इनका निधन हुआ और मैं इनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें से गोमिया से 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके छतुराम महतो, उनके अंतिम समय उनसे मुलाकात हुई, 5 बार माननीय रहने के बाद भी उनसे मिलने के बाद कभी ऐसा लगा नहीं कि वो कोई विशेष एक आम व्यक्ति की तरह उनका जीवन रहा। और जो अग्निवीर चंदन क्यारी के अर्जुन कुमार महतो, वो हमारे छोटे भाई स्वरूप थे और उनका देहांत हुआ, उस बीच घटना में हम पहुंचे भी होते हैं। तो आज सदन के माध्यम से और मैं अपनी पार्टी के माध्यम से उन तमाम दिव्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल मंत्री ऊर्जा विभाग से था कि क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से लेकर आज तक वही पुराने तारों के भरोसे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो इनका उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है और इस बात को लेकर मैं सहमत भी हूं कि कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, चूंकि ये मेरा तारांकित प्रश्न है, कि कब तक डुमरी विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में बाकी जो पुराने जर्जर तार हैं उनको बदल दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है उनका पूरक विषय है। माननीय जयराम जी बैठे बैठे सुनिए। उनका पूरक विषय है कि आपूर्ति से लेकर के आज तक पुराने तारों को नहीं बदला गया और उसी में विद्युत आपूर्ति बहाल है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि समय समय पर विभाग के द्वारा बिजली की तारों को बदला जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति होती है, जर्जर पुराने तारों को FB केबल के रूप में आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। और RDSS योजना के अंतर्गत अभी बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है महोदय कि 439.1
02 सर्किल किलोमीटर तार हमारा विभाग बदला है। और एक दूसरा खंड में इनकी जो चिंता है कि ग्रामीण अपने से तार बदलते हैं, तो महोदय ग्रामीण अपने से तार नहीं बदलते हैं, विभाग को सूचना मिलता है, तत्परता और गंभीरता के साथ महोदय जाके विभाग के द्वारा तार बदला जाता है। तीसरा इनका जो चिंता है कि महोदय बिजली आपूर्ति समस्याओं के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी नहीं किया गया है, तो महोदय सदन को भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है और ऑनलाइन हेतु वेबसाइट नंबर भी जारी किया गया है महोदय कि अगर किसी भी तरह की कोई शिकायतें हैं तो निश्चित तौर पर तीनों टोल फ्री नंबर व्हाट्सएप पर तीन विकल्प में सूचना दे महोदय, तो निश्चित तौर पर तत्परता के साथ हमारी सरकार गंभीर है, उसको पूरा करने के काम करेगी महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब से आपने मंत्री पद का ग्रहण किया है उसके बाद से बताने का कष्ट करेंगे कि आपने या फिर आपके विभाग ने अपनी पहल से किन किन स्थानों में स्वयं जाकर ट्रांसफार्मर लगाया है, बिजली के तार बदले हैं? क्योंकि हम भी एक विधायक है अध्यक्ष महोदय, हमें फॉरवर्डिंग करना पड़ता है, 2-3 दिन तक लगातार जो बिजली विभाग के एसडीओ हैं, जेईओ हैं, उनसे टेलीफोनिक बात करनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। अब बताने का कष्ट करें कि आपने कब स्वयं संज्ञान लिया उस कार्य को किया है, रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, गंभीर मसला है अध्यक्ष महोदय, दिन में कम से कम 1 दर्जन समस्या हम सुने। बता दीजिए नियम, माननीय विभाग का नियम को बता दीजिए। निश्चित तौर पर जिज्ञासा है माननीय विधायक जी का, जानकारी से उनको जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि नए सदस्य उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह बता देना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि ट्रांसफार्मर जलने और तार बदलने में माननीय विधायकों के अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। विभाग को सूचना मिलेगा तो विभाग तत्परता के साथ अपनी गाड़ी से पहुंच करके जाके तार और ट्रांसफार्मर बदलने का काम करता है महोदय। कहीं से अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक इनके सवालों इनके सवाल है, आप लोगों को भी मौका देंगे, आप लोगों को जहां तक इनके सवाल है, अभी जयराम जी का प्रश्न का जवाब देने दीजिए। जहां तक इनका सवाल है कि मैंने अनुशंसा किया और बदला, महोदय स्वाभाविक के क्षेत्र का विधायक हैं, जनता आपके पास जाती है तो अनुशंसा कर दिए तो उसमें बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है महोदय। विभाग से जाकर के ट्रांसफार्मर बनता है, नया है तो नया मिलेगा, TRW है तो TRW मिलेगा और जाकर ट्रांसफार्मर विद्युत बहाल हो जाता है महोदय। जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। इस शून्यकाल में इस राज्य में सुरक्षा के तौर पर तैनात जो हमारे प्रहरी होते हैं, पुलिसकर्मी और पुलिस के पदाधिकारी, मैं उनके विषय पे कुछ मांग करने आया हूं अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला मांग है कि इस राज्य के जो पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं उनका वर्दी का जो भत्ता है उसमें वृद्धि किया जाए। दूसरा, उनके भोजन भत्ता में वृद्धि किया जाए। तीसरा, जो पुलिस कर्मी और पदाधिकारी होते हैं जिनका कई वर्षों से विभागीय परीक्षा नहीं ली गई है, तो मैं ये मांग करता हूं कि उनकी विभागीय परीक्षा ली जाए और अंत में उन्हें उनके पड़ोसी जिला में हस्तांतरण किया जाए। क्योंकि महोदय इस राज्य की सेवा के साथ साथ उनका परिवार भी होता है, उस परिवार में बूढ़े माता पिता हैं, उनकी कईयों की नवविवाहित अर्धांगिनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा मानना है कि इस राज्य की सेवा के साथ साथ उन्हें अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता की सेवा करने का अवसर दिया जाए। अतः जितने भी पुलिसकर्मी, जैसे उदाहरण के लिए सिमडेगा कि अगर किसी पुलिस भाई का कार्य क्षेत्र अगर साहेबगंज है तो काफी असुविधा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी हमारे पुलिसकर्मी इस राज्य में सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रहरी के तौर पर कार्यरत हैं, उन्हें उनके पड़ोसी जिला में तैनात किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री को लाइए, प्रश्न करता माननीय जयराम जी, पूछिए। लास्ट अंतिम आपका अंतिम पूरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफार्मर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और नहीं तो हम कह रहे हैं, आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि आपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफर को बदला है बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, क्योंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई हैं जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये
फरवरी और मार्च का महीना है। अब अध्यक्ष महोदय मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ है अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है तो हम कहेंगे कि हम 2 महीना का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए, हम आवेदन लेके आए। ऐसे बात नहीं करते हैं। जिनको 40,000 का फाइन लिया है उनका आवेदन लेके आए हैं। माननीय सदस्य, समस्या का समाधान और निराकरण करना है, उतना आवेग नहीं। ठीक, माननीय मंत्री जी, अगर वैसा विषय है इनके पास तो उसको दिखवा लीजिए। ऐसा विषय है तो दिखवा लीजिए। माननीय श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, और अभी वर्तमान में जेपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु अब तक उनकी मांगों को अनसुना किया गया। अध्यक्ष महोदय, छात्र के विषय राज्य के सदैव ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, और आज झारखंड राज्य जिस पृष्ठभूमि से आता है, मध्यम वर्ग परिवार के माता पिता बड़ी मेहनत के साथ पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को हजारीबाग, रांची, धनबाद जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी आशा होती है कि परीक्षाएं नियमित होंगी, उन परीक्षाओं में बैठेंगे, उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था नियुक्ति की जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से परीक्षा संबंधित काफी समस्याएं हैं और भी अन्य समस्याएं हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, सर्वप्रथम जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए, साथ ही साथ जेपीएससी और जेसीसी का एक वार्षिक कैलेंडर जो कि आपके घोषणा पत्र में भी सरकार का था, उसे जारी किया जाए, ताकि छात्र अपने भविष्य और परीक्षाओं को लेकर एक पॉजिटिव हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और कुछ पूरक प्रश्न जयराम जी? अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपका? नहीं महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो लैब टेक्नीशियन की बहाली होती है एजेंसियों के माध्यम से, उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय, जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा के आपको विद्यालय का उदाहरण देखना चाहेंगे। आपका कागज की मांग है ना? जी, हमारा डुमरी विधानसभा का। जी, लिख कर तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर जाकर स्वयं देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं है। ठीक, मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से। उनका दो ही डिमांड है। डुमरी विधानसभा की बात जी, उन्होंने मांग रहे हैं कागज दिलवा। मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जो है मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है जयराम जी, धन्यवाद।